बच्चों में पैदा होने वाली बात बुरी आदतों के बारे में हमने देखा। टीवी और टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन का शौक। फिर न से ही मोबाइल फ़ोन बुरी चीज़ नहीं है, उसमें इंसान के बहुत सारे फ़ायदे हैं। दुनियावी या दीनी एतबार से लोगों का आपस में ताल्लुक़ कायम करना, बातचीत करना, और इसी तरह से इल्मी या दुनियावी मालूमात के एतबार से या दीनी मालूमात के एतबार से यूट्यूब के ज़रिए से या इसी तरह से व्हाट्सएप के ज़रिए से या इसी तरह से वेबसाइट्स पर मुफीद मालूमात का हासिल करना, ये एक मालूम और मारूफ चीज़। बात वहाँ से बिगड़ती है जब इसमें इंतखाब का मामला ख़त्म हो जाता है। मैं कामकाज में बिज़ी होने की वजह से अपने छोटे बच्चों को चुप कराने के लिए उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन दे देते। बहुत सता रहा है, बहुत रोता है, बात सुनता नहीं। दूसरे खिलौने अगर उनके हाथ में दें फेंक देता है। हाँ, मोबाइल फ़ोन अगर हाथ में दें और कोई चीज़ अगर उस पर लगा के दें, चाहे वो गेम हो या फिर इसी तरह से कोई वीडियो हो, तो फिर खामोश हो जाता है। तो इस तरह से एक शॉर्टकट अपने बच्चों से नजात पाने के लिए, कामकाज में बिजी होने के लिए माँ को मिल जाता है और वो स्मार्टफोन अपने बच्चों के हाथ में दे देती है। बाप भी बाज़ औक़ात ऑफिस का काम कर रहा है या कुछ और चीज़ में बिजी है, तो वो भी अपने बच्चों को जान बचाने के लिए उनके साथ बिजी होने की बजाय उनको मोबाइल फ़ोन दे देता है। या बाज़ औक़ात घरों में बहुत सारे चैनल्स लगे होते हैं, टेलीविज़न होता है, रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हैं और वो एक के बाद एक चैनल शुरू होता है डिस्कवरी से। लेकिन डिस्कवरी एक चीज़ की नहीं होती है, बल्कि डिस्कवरी सारी चीज़ों की होती है। फिर फिल्में भी आती हैं, फिर एडवर्टीजमेंट आते हैं, नाच गाने आते हैं। मोबाइल फ़ोन में भी एक के बाद एक यूट्यूब के सजेशंस वो बखुशी कबूल कर लेता है। जो भी वीडियो उसके सामने आता है बगैर किसी फ़र्क किए उस वीडियो को देखने वाला बन जाता है। कभी फिल्मों के वीडियो आते हैं, कभी कोई बेहयाई की चीज़ें आती हैं, कभी मगरबी तहजीब से जुड़ी हुई आज़ाद मिजाजी की चीज़ें उसमें आ जाती हैं और वो बच्चा उस छोटी सी उम्र में उन सारी चीज़ों को देखता है। तो ये उस बच्चे की ज़हनियत को तबाह कर देती है। एक छोटी सी तकलीफ से बचने के लिए हम अपने बच्चों को एक बड़ी तकलीफ में डाल देते हैं। बाज़ माँ बाप इतने डिफेंसिव हो जाते हैं इस मामले में कि वो लोग अपनी गलती को सही साबित करने लगते हैं। क्या गलत है? सब लोग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, अब इससे हम बचा तो नहीं सकते अपने बच्चों को। क्यों ना हम एक ऐसा मोबाइल फ़ोन निकालें जिससे बच्चों को सिर्फ सही चीज़ें मिली। अब करेंगे आप ज़मीन पर जी रहे हैं, ज़मीनी हकीकत को देख के चलिए। क्या ये पॉसिबल है कि एक बच्चा यूट्यूब में सिर्फ सही वीडियो देखे? ऐसा कोई फिल्टर उसके अंदर है? आप बहुत सारे लोग बच्चों को मोबाइल फ़ोन जब देते हैं, एक दिन के लिए देते हैं, एक मर्तबा के लिए देते हैं, लेकिन जब उसकी आदत उनको लग जाती है, फिर माँ बाप उनसे वो छीने तो पहले से ज्यादा ऊंची आवाज से रोते हो। माँ बाप इसी में अपनी आफियत समझते हैं, अब ये चूंकि इसका आदी हो चुका है, अब इसको दे दिया करो। लेकिन आप सोचें कि वो सारी मालूमात जो वो देख रहा है, क्या क्या चीजें उसके सामने, माँ तो किचन में बैठी हुई है, काम में लगी हुई है, 1 से 2 घंटे तक वो बच्चा उसमें एक के पीछे एक यूट्यूब पे क्या नहीं देखता है। बल्कि बाज़ औक़ात उसको मालूम हो जाता है कि इसका नंबर क्या है, लॉक, स्क्रीन लॉक उसको देखता हो 1 बार 2 बार, हर मरतबा एक नंबर मालूम पड़ता है उसको और वो सीख लेता है। माँ सोई हुई है, रात में माँ का जो 10 बजे उसको लोरी सुनाने के लिए मोबाइल फ़ोन लगाया था उसने, लोरी से तो वो खुश हो जाती। वो जो बच्चा है एक के बाद एक बात बच्चों के बारे में हमने मालूम किया, रात भर वो मोबाइल फ़ोन देख रहा था। सुबह में आंखें एकदम लाल हो गई, क्या हुआ मालूम पड़ा, ऐसा पूरी रात देख रहा हो। बच्चा है, उसका कोई उसको तमीज़ नहीं भाई, उसको नहीं मालूम सही क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा क्या है, रात भर देखते रहो। ऐसे भी केसेस आते। तो ये जो मुसीबत है, बल्कि बाद बच्चों का हाल मैं खुद उसका गवाह हूँ और आप लोग भी कई मौके देखे होंगे, इस तरह के मामला हुए, आपको भी मालूम होगा। और रिसेंटली कई केसेस भी ऐसे आए हैं मीडिया में कि बच्चा, बाप ने उससे मोबाइल फ़ोन छीन लिया, बच्चे ने फांसी ले ली, दौड़े दौड़े हॉस्पिटल में बच्चे को लेकर आए, ओपीडी में या जो भी इमरजेंसी में, और देखा तो बच्चा मर गया है। क्यों? कि बाप ने बच्चे को कहा कि मोबाइल फ़ोन नहीं बार बार इस्तेमाल करता है। आदत लगाया कौन? खरीद के दिया कौन? आप एक चीज़ का एडिक्शन उसको लगाने के बाद आप अचानक अपनी मर्जी से गुस्से में आकर उससे छीन रहे, आप कुछ न कुछ नुकसान तो होने वाला। खुदकुशी कर ली उसने। ऐसे एक नहीं, मैं समझता हूँ कईयों केस हुए हैं कि पबजी खेलने नहीं दी उसको, छीन लिया उससे मोबाइल फ़ोन, तो या तो उसने खुदकुशी किया, ऐसे भी केसेस आपको मिलेंगे। और रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि बच्चे ने माँ को ही बाप की गन से शूट किया। ये फर्जी कहानी नहीं, हुआ ये न्यूज़ में आया, जबकि बाप बाहर था।
सफर में गया था और बहन घर में थी। बहन को बच्चे ने डरा के रखा, अगर तू करेगी तो मैं भी, कम उम्र है, वो इतना बड़ा भी नहीं है। लेकिन घर में बाप की गन ली, माँ से नाराज हुआ तो माँ को शूट कर दिया, नींद में सर में गोली मारी और 3 दिन तक माँ की लाश घर में पड़ी रही। और ये दोस्तों को बुला के घर में खेलता रहा, पार्टी करता रहा, सब कुछ करता, कम उम्र, ज्यादा उम्र भी नहीं। और बच्ची को, बहन को डरा के रख। जब बदबू उठी तो लोगों को मालूम पड़ा कि ऐसा है। और जब उससे पूछा गया तो उसने कहा मुझको गेम खेलने नहीं देती थी, मोबाइल छीन लेती, इससे मैंने ऐसा। कोई उसको, यानी उस पर अफसोस नहीं, रिमोर्स जिसको आप कहते हैं, कोई उसको उसके ऊपर ये नहीं कि मैंने गलत। तो एक नई जनरेशन बन रही है जो मशीन की तरह है, जिसकी इमोशंस बिल्कुल कम होते चले जा रहे हैं, जिसके अंदर बस इम्पल्सेस हैं, जो मुझको चाहिए बस, खत्म। ये खुद एक बीमारी है, ये खुद एक बहुत बड़ा खतरा है अगली सोसाइटी के लिए। जो बच्चों के एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं कि बच्चों को नहीं मिलने की भी आदत होनी चाहिए। अगर आपने ये आदत नहीं डाली बच्चे को, तो मिलने की आदत जब पड़ेगी, बाद की उम्र में जब कुछ नहीं मिलेगा तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसको कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दी ही नहीं। फिर वो क्या करेगा, अग्रेसिव होने के बाद आप इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। लिहाजा ऐसे जो बच्चे जिनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी, वो बाद में जाकर समाज के अंदर आप कितने क्रिमिनल्स बना रहे हैं कि जिसको चाहिए का मतलब चाहिए, फिर उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। आप कितने एडिक्ट्स बना रहे हैं समाज के अंदर। उनमें से एक बहुत बड़ा एडिक्शन जो है ये मोबाइल फोन एडिक्शन है, जिसमें खाली बच्चे मुब्तला हैं नहीं, पहले बड़े मुब्तला हैं, पहले बड़े मुब्तला। तो बच्चों के अंदर, बच्चों को अपने से थोड़ी देर के लिए दूर करने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए हम उनको मोबाइल फोन थमा रहे हैं, उनको हम जहर दे रहे हैं। उनके हाथ में छुरी देंगे आप, बच्चे के हाथ में आप छुरी नहीं देते, क्यों? काट लेगा, नुकसान हो जाएगा। और मोबाइल फोन छुरी से कम खतरनाक है, वो छुरी से ज्यादा खतरनाक है। छुरी उसके जिस्म को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन मोबाइल फोन उसकी पूरी शख्सियत को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी मेंटालिटी को खराब कर देगा, क्योंकि जितना डेटा वो ले रहा है उसकी शख्सियत का हिस्सा बन रहा है। जो भी नॉलेज हमारे अंदर जाता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हमेशा के लिए हिस्सा बन जाता है। आप उसको अपने इख्तियार से बाहर नहीं निकाल सकते। जो गया वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन गया, आपके दिमाग में बैठ गया हो, वो ख्वाब में आएगा, वो अचानक आपके ध्यान में आएगा, वो आपको कुछ न कुछ करने पर मजबूर करेगा। लिहाजा जो मालूमात आप बच्चे को दे रहे हैं बहुत कंट्रोल्ड होनी चाहिए। ठीक है, सारी बुराइयां उसके सामने न है, सभी नहीं हो सकता है, कुछ बुराइयां आएंगी, आपको खुद भी बताना पड़ेगा, बेटा ये शिर्क है, ये नहीं होता, ये अच्छी चीज़ नहीं रहती, शराब बुरी बात है। स्कूल जाने के बता रहे आप बीड़ी सिगरेट ये अच्छी चीज़ नहीं, आपको कुछ चीज़ें बतानी भी पड़ेंगी, वरना एकदम आप बुराइयां मालूम ही नहीं, बच्चे को आप बाहर जब छोड़ोगे, अचानक उस दुनिया में जाकर, वैसे जैसे सऊदी अरब में 20 साल रहे, क्यों वहाँ का जब यहाँ आता, यहाँ जब देखता बेपर्दगी को, शिरकियात को, घबरा जाता है। तो एक इंसान जो है उसको थोड़ा बहुत मालूम नहीं हो, लेकिन आप कंट्रोल्ड उसके सामने वो चीज़ें देना चाहिए। ये नहीं कि आप उसके हाथ में थमा दिए मोबाइल फ़ोन और जो चाहे वो देख रहा है उसके अंदर। मोबाइल फ़ोन में सबसे ख़तरनाक चीज़ जो है वो ये कि मोबाइल फ़ोन में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी मीडिया में, जिसको आप कहें मोबाइल फ़ोन, मीडिया, टेलीविज़न, सब में। एक वायलेंस और दूसरे यानी इंडिसेंसी, वल्गैरिटी, ऑब्स्सिनिटी, जिसको आप कहें गंदापन, उरियानियत, नंगापन, उसको आप मोटी ज़बान में कहिए कि एक तो आपको उसके अंदर मार काट फसाद आपको मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा उसमें बेहयाई। ये 2 चीज़ें आपके बच्चे के ज़हन में बैठ रही हैं, बेहयाई, बेहयाई, बेहयाई। फिल्मों के गाने आप वो देख रहा है, लड़कियां एक दूसरे के साथ, लड़कों के साथ नाच रही है, क्लब्स के अंदर एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, देख रहा हो। वो छोटी बहन के साथ भी वैसा करेगा, छोटी बहन को भी वैसे ही चूमेगा, वो देख रहा है, वो सीखा हो, उसको नहीं मालूम, वो मासूम है, वो उसको नहीं मालूम है, लेकिन वो ऐसी हरकत करेगा, फिर आप पिटाई कर रहे हो उसकी। क्या करता है, बदतमीज कहीं का, ऐसा करता है तो आप ही तो उसके हाथ में दिए, ट्रेन तो आप ही किए ना। वो मार काट देख रहा है फिल्म के अंदर, कैसे वो मार रहा है, 10 लोगों को मार रहा है, ये पटक रहा है, वो सर में वो मार रहा है। जब उसका झगड़ा होगा अपने भाइयों के साथ में, वो भी वैसे उनको मारने की कोशिश करेगा, वो भी मारेगा। तो आप बच्चों के सामने ये चीजें जब पेश कर रहे हैं तो बहुत खतरनाक चीज है। और फिर बड़े बच्चों के सामने अगर उनके हाथ में मोबाइल आता है, ये तो बहुत लंबी दास्तान है और इसके नुकसानात जो है बहुत खतरनाक है। आज आप देखिए बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को, बच्चियों को खास करके 10वीं में पास हो गई, क्या गिफ्ट देंगे उसको, iPhone 13 Max Pro। अच्छे से अच्छा क्या आ सकता भाई, यानी बड़े से बड़ी मुसीबत दो उसको,
जिसने बनाया वो अपनी बेटी को नहीं दिया था। स्टीव जॉब ने अपने बच्चों को आईफोन नहीं दिया था। आप जाके टॉपिक कर लिए और नहीं देता मैं। आप नहीं है ना स्टीव जॉब्स, आप देते, आप कंज्यूमर हो तो आप दे दिए बच्ची को। बेटा कॉलेज जाएगी, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए फौरन फोन करना। जैसे आप उसको एकदम ऐसी खतरनाक जंगल में भेज रहे उसको, अब वो बच्ची जी अब्बा हुजूर ली फोन आपका, सुबह से शाम तक व्हाट्सएप क्या क्या इंस्टॉल करना चाहिए उस पर पूरा किए। उसके ऊपर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये वो आउल फॉल बकवास, टिकटॉक सबसे अफजल सब डाल। और फिर दिन भर सहेलियों से, फिर सहेली के सहेले से, फिर उसके दोस्त से चल रहा है उसका चैटिंग। कैसी हो, ठीक हो, क्या खा रही हो, कुछ नहीं, वो क्यों खाऊंगी, क्यों तुम क्या खा रहे हो, मैं तो ये खा रहा हूँ, फलानी होटल में हूँ, क्या इरादा है, कैन वी हैव अ टी टुगेदर। धीरे धीरे अब ये तो बेचारी यहाँ मौलवी साहब के घर में पली हुई है एकदम, बाप यूं तो उसको, लेकिन एक ऐसी चीज दिया जो पूरे घर के मिजाज के खिलाफ है। अब वो उससे सहेलियों से फिर अपनी फोटो भी डाल रही है, मेहंदी की भी फोटो डाल रही है अपने। अब ग्रुप में भी ज्वाइन कर ली उसकी सहेली कि मालूम एक बहुत अच्छा ग्रुप है अपना फ्रेंड सर्कल ग्रुप, उसके अंदर तो आ जितने भी क्लास के अपने दोस्त हैं, पिछले स्कूल की सहेलियां और जितने भी हैं सब उसके अंदर हैं। शेयर करेंगे, शेयरिंग इज केयरिंग। तो अब सब शेयर कर रहे हैं, लड़के भी शेयर कर रहे हैं, लड़कियां भी शेयर कर रही हैं। इतने पुराने ख्यालात के नहीं होना चाहिए, शेयर करो सब घर की बातें फोन पे, दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ सब शेयर कर रही हो। आज है ना अम्मी अब्बू के बीच में झगड़ा हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अम्मी यूं बोली, अब्बू ने सर में मार दिया अम्मी के, हमारे मैं तो बस हो गया मुझको घर में, मालूम नहीं। हाँ ना, मेरे भी घर में ऐसे ही होता है। ये माँ बाप जो है सब नालायक होते हैं, इस तरह की मेंटालिटी बन रही है। कभी कभी तो ऐसा होता ना घर छोड़ के भाग जाना, तो इस तरह की बातें उसके ऊपर हो रही हैं। फिर अपने यानी फेसबुक पर वो फोटो डाल रही है, फुलानी पिकनिक कश्मीर गए थे फैमिली के साथ में, देखो हमने ये देखे, फुलानी जगह हम लोग गए थे, आज ही आइसक्रीम खा रही हूँ मैं पिलवा, वो सब डाल रही है। अब लड़के जो है दोस्तियां बनाने के लिए तो बैठे हुए ना भाई, फ्री में एक सहेली चाहिए उसको, लड़कों को एक से किसी का दिल नहीं भरता, 10 सहेलियां बना के रखी हुई है, कभी इससे चैट कर लेंगे, कभी उससे, कभी उससे। क्या कोई पाबंदी थोड़ी ना है, पाबंदी तो निकाह में है ना, इसमें क्या पाबंदी है, फ्रेंडशिप में क्या पाबंदी है। आप देखिए बच्चियां जो हैं, यानी हमने उसको सेफ्टी के लिए दिया, बेटी कभी भी कुछ खतरा हो तो फोन करना, कब करती हो, नहीं करती हो। आप देर से आ रही है कॉलेज से, फोन करे तो भी उठाती नहीं हो, क्योंकि वो किसी और सहेली के साथ में, कभी लड़के के साथ में भी हो सकती, गार्डन में भी हो सकती, पूछेंगे क्यों, कहाँ है, क्या है, सब मालूम पड़ेगा नहीं। तो आप कितने केसेस आपको ऐसे मिलेंगे, नेक घराने, नेक बच्चियां, पर्दे वाली बच्चियां, अच्छी बच्चियां, बल्कि बाद सूरे हिफ्ज की हुई, 10 पारे 20 पारे हिफ्ज की हुई बच्ची है, लेकिन जब कॉलेज गई और उनको माँ बाप ने मोबाइल फोन दे दिया, उस मोबाइल फोन में उनके अंदर एक दूसरी जो छुपी हुई तमन्नाएं सबके अंदर रहती, लेकिन दीन की वजह से, समाज की वजह से, घरानों की वजह से बच्चे उसको क्या कहते, नहीं हमको नहीं चलता है। शैतान दिमाग में तो सबके डालता ना, चलो ये करेंगे, लेकिन वो दबाव, आपने एक ऐसी चीज दे दी कि जिससे उसके लिए वो फैसिलिटी हो गया, वो सारी चीजें आसान हो गई उसकी। आपने हिफाजत के लिए दिया, वही खतरनाक चीज आपने उसको, बेटा ये लो छोरी, कभी भी कुछ हुआ ना तो उसके इस्तेमाल करना अपनी हिफाजत के लिए, वो बाज़ औक़ात अपने हाथ काट के लेगी भाई टेंशन में आके। ऐसी चीज बच्चों को नहीं दी जा सकती है जो उनके लिए खतरनाक। तो चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, मोबाइल फोन की वजह से कई बच्चियां ऐसे अफेयर्स उनके हो गए कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। बल्कि बाज़ औक़ात एक लड़की है 2 लड़कों से भी अफेयर करती है, जब एक में कुछ हुआ नहीं तो दूसरे में क्या नुकसान है। लड़कों का भी ये हाल है, कम उम्र के बच्चे हैं, हाई स्कूल के बच्चे हैं, उनके पास बैग में से फोन, छोटे छोटे टिंगू मिंगू जितने भी है उनके पास फोन है, उनके पास फोन। अब बताइए माँ बाप परेशान है, मौलवी साहब कोई दुआ है क्या, दुआ भाई। हमारा बच्चा मोबाइल, मालूम नहीं उसको कुछ असरात हैं, मोबाइल छीने ना चीखना शुरू करता है। मौलवी साहब क्या बोलना चाहिए, मौलवी साहब बोलते भी होंगे, उसका नहीं, पहले आपके ऊपर असरात है कुछ, उसका इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही के असरात उस पर पड़े, जिनके नहीं आपके असरात है। तो ये जो मोबाइल फोन है, इससे कई बच्चों की इज्जतें गई, कई निकाह टूटे, कई निकाह खराब हुए, कभी शक की वजह से, कभी गलतियों की वजह से, और कई घराने तबाह हो गए इसकी वजह। तो मोबाइल फोन बच्चों को उससे बचाया जाए। ओरियानियत और वायलेंस, मारपीट, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो मीडिया में छाई हुई है। अब देखिए, तो बच्चों को इससे बचाना जरूरी नहीं है, जरूरी है। मोबाइल फोन से आप बचाइए, पहले दिन उसको चुप बिठाने के लिए मोबाइल फोन मत दीजिए, बाद में आपको कोई टेंशन नहीं होगा। बच्चों को बिल्कुल मोबाइल नहीं, ये अगर आपने किया, आधी प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएगी इंशाअल्लाह इस दौर में।
आधी 50% आपकी इश्यूज खत्म, बाकी चीजें आप आसानी से कर सकते हैं। नहीं मोबाइल खत्म। आप बच्चों को बोलो हमको मोबाइल चाहिए, क्या चाहिए पूछते आप, पास हो तो क्या चाहिए, 8वीं में 10वीं में बच्चा है, क्या चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए। नहीं, जब तुम कमाने लगोगे तब खरीदना, और एक मेरे लिए भी खरीद। आप ऐसा बोलो, तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारी उम्र हो जाओगी, मेच्योरिटी आ जाएगी, तब खरीदना। अभी नहीं, अभी नहीं। ये अगर आपने कर लिया, बहुत बड़ा मसला आपने हल कर लिया। वो सब झूठी बातें हैं। नहीं, मोबाइल फोन के बगैर मुश्किल है, कभी भी कुछ भी हो सकता। अरे भाई, जो आएगा आपकी बेटी को उठा के लेके जाने के लिए, ना ना करे ऐसा हो, वो क्या आपकी बेटी को बोलेगा चलिए जल्दी से फोन लगा बाप को, मैं उठा के ले जा रहा तेरे को, ऐसा करेगा वो? यानी उसको नहीं मालूम है कि क्या कर सकती है। अगर इसको उठा के ले जाना है, गाड़ी में वैन में पटक के उसको ले जाना है, वो पहले मोबाइल फोन छीन लेगी। उसको उतनी फुर्सत देगा वो? क्या आप उसको जंगल में भेज रहे हैं? अगर वाकई वो किसी इशू में, किसी परेशानी में होगी, वो क्या कर सकती? अंकल जरा फोन मेरे वालिद को फोन करिए, ये नंबर है हमारा, जल्दी से कीजिए। नहीं बोल सकती। आज किसके पास नहीं मोबाइल। लेकिन बच्चों को देकर आप कितनी मर्तबा ऐसी सिचुएशन आएंगी और कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि वो गलत इस्तेमाल करेगी मोबाइल फोन। जिन्होंने ऑलरेडी दे दिया है वो मेरी बात नहीं समझ पा रहे। जिन्होंने ऑलरेडी दे दिया वो तो सोच रहे हैं ना ऐसा नहीं है, ऐसा देना चाहिए। वो अपने आप को तस्कीन दे रहे हैं, वो अपने आप को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मेरा डिसीजन गलत नहीं था। ठीक है, आपकी मर्जी। लेकिन वो जब उसके नतायज जब देख रहे होंगे तब उनको ये बात याद आएगी, नहीं हमारी कहीं ना कहीं गलती हुई है इसके अंदर। तो ये बहुत अहम चीज़ है जिसको याद रखना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल-ऐनु तज़नी वल क़ल्बु यज़नी फ़ज़ीनल ऐनि अन-नज़र व ज़ीनल क़ल्बि अत-तमन्नी। आँखें ज़िना करती हैं, दिल ज़िना करता है। तो आँखों का ज़िना देखना है और दिल का ज़िना तमन्ना करना। हम अपने बच्चों को, छोटे बल्कि बालिग बच्चों को भी ज़िना के रास्ते पर डाल रहे हैं मीडिया की वजह से। चाहे वो असल ज़िना करे न करे, लेकिन आँखों का, कानों का, दिल का ज़िना तो कर रहे हैं, जिसमें हम भी काफ़ी हद तक मुब्तला। लेकिन उस उम्र में जबकि उनमें तमीज़ नहीं है, उनको इस चीज़ के सामने एक्सपोजर दे देना कितना खतरनाक है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और ये बुराई है जिसमें हमारे बच्चे मुब्तला हैं।